हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका इस मस्ती ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। राधा रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो आज हम व्लॉग लेट में स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बच्चों को भी देखना होता है। तो आज मैंने दोपहर से ब्लॉग को स्टार्ट किया है। यहाँ पे मेरा बेबी सो गया है तो मैंने सोचा नहा धो के फ्रेश हो लेती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी मंदिर। तो समय हो गया है 3:30। यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं, हल्का फुल्का मेकअप कर लिया है मैंने थोड़ा सा। वैसे तो मैं डेली मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन मंदिर वंदिर जाती हूँ तो थोड़ा सा सज धज के जाती हूँ क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ। और बहुओं को जितना भी सज धज के रहना चाहिए उतना ही अच्छा होता है, लेकिन दिन में रोज़ तो मैं नहीं हो पाती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े धुल के और वॉश करने के लिए रख दिए हैं वॉशिंग मशीन में। और जब तक वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। बच्चे मेरे सारे बाहर खेल रहे हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बारिश होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। बाहर बच्चे इतने अच्छे से मज़े कर रहे हैं कि क्या ही बताऊँ। मैं अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब इन लोगों को मैं खेलते हुए देखती हूँ। यहाँ पे तो हमारा बाहर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि हम यहाँ की बहू हैं। ये देखिए मेरा बच्चा और बिट्टू सब लोग बाहर खेल रहे हैं और हम यहाँ पे तैयार होने पे लगे हुए थे कि जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं मंदिर, क्योंकि मंदिर में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। 3 घंटे के आसपास लग जाता है क्योंकि मंदिर की सफाई करनी होती है। फिर उसके बाद फूल पत्तियाँ तोड़ना होता है वहाँ पे। अगर मिल जाते हैं घर पे तो ठीक है, नहीं मिलते तो मैं वहीं से ही फूल पत्तियाँ तोड़ती हूँ। तो हम लोग आ गए नीचे किचन में और यहाँ पे पूजा की सामग्री पहले से ही भाभी ने निकाल के रखी हुई थी। अब वो गई है नहाने, तो जो बाकी सामग्री है वो हम रखेंगे यहाँ पे। और अभी हम लोग लगाएंगे रंग। रोज़ की पूजा जैसे होती है वैसे ही हम सावन की सोमवार की भी करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से वही चीज़ें हम लोग चढ़ाते हैं बाबा जी को। ये नहीं है कि आज दूध नहीं मिला तो मतलब दूध होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे मिल जाता है मैं वो चढ़ाती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है बेलपत्र। बेलपत्र ज़रूर होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पसंद है बाबा को बेलपत्र और पंचामृत। पंचामृत में दही घर का ही है, फ्रेश, जो मैंने खुद जमाया हुआ है। और यहाँ गिलास में मैंने थोड़ा सा गंगा जल लिया है और यहाँ पे सब लोगों ने एक एक बत्ती जलाते हैं, हम लोग अलग अलग दिया। तो वो मैंने आटे का बनाया हुआ है। यहाँ पे अपनी पूजा की थाली तैयार कर ली है और अब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे हम, भाभी और साथ में मेरा बेटा, वो तो इतना नालायक है कि वो साथ में मेरे लगा रहता है। मतलब मैं जहाँ जाऊँगी वो साथ में ही जाएगा। अब वो बार बार, मैं सोच रही थी कि वो मुझे ना देखे, मैं पहले निकल जाऊँ, लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पूजा करने जाऊँ और ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये मेरे साथ ही जाएगा और साथ ही पूजा करेगा। इसीलिए तो बच्चों को लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है पूजा करने में। और यहाँ पे मेरे घर से मंदिर बहुत पास में है तो हम लोग पैदल जाते हैं, मतलब बिना चप्पल के। चप्पल पहन के हम लोग नहीं जाते मंदिर। यहाँ पे हम लोग आराम से बैठ के पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे मैंने कुछ चढ़ाया तो दूसरा व्यक्ति आया, मेरे बेलपत्र वगैरह मैंने जो चढ़ाया वो हटा दिया। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। आराम से बैठ के बिंदास पूजा करो। यहाँ पे कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। और मुझे अच्छा लगता है एकांत में पूजा करना। शोर शराबे में पूजा पाठ नहीं होता है, फिर दिमाग इधर उधर भटकने लग रहा है। और यहाँ पे आंटी जी मेरे हमसे पहले आ गई थी तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम साफ़ कर देते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि आंटी जी साफ़ कर रही हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है हम साफ़ कर देंगे। तो मैंने सोचा ठीक है। बाकी बर्तन बचे तो हम तो लोगों ने धुले थे, साफ़ सफाई की बर्तन की। और यहाँ पे मैंने बाबा की चौखट को प्रणाम किया। ये देखिए मेरे भगवान है और ये मेरा बेटा जाके बाबा जी के सर पे खड़ा होता है चप्पल पहन के। इसको केवल इतना पता है कि जाते जाते सबसे पहले घंटी बजाई जाती है, तो ये जाते जाते पहले घंटी ही बजाता है। बच्चे तो ऐसे भी भगवान का रूप होते हैं।
उनको क्या ही पता होता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है, अब इससे जो भी बोलो बोलो बाबा की जय, तो वो बोलेगा बाबा की जय। और यहाँ पे तुलसी मैया कितनी सुंदर लग रही है, अच्छे से डेकोरेशन किया है आंटी जी ने। यहाँ पे हम लोग जब मंदिर आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत खुला खुला सा बना है, बहुत अच्छी हवाएं जब चलती तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम लोग तोड़ रहे हैं दूबा। गणेश भगवान को दूबा चढ़ती है और शंकर भगवान को भी दूबा हम लोग चढ़ाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भाभी दूबा तोड़ रही हैं। और यहाँ पे ये देखो गुलाब का पेड़ लगा हुआ है, जहाँ जो मैंने 1-2 गुलाब लगे हुए थे तो आंटी से पूछ के मैंने यहाँ पे तोड़ लिए हैं पूजा के लिए। और ये देखिए मेरे आसपास का वातावरण है, यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। और यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं भांग, जो कि बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले तो मैंने सोचा था कि भांग को हम तोड़ के पीस के फिर चढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा काम होता है, तो नहीं हो पाता। और यहाँ पे हम बना रहे हैं आग हवन करने के लिए। और यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दी है पूजा। पहले मैंने जल चढ़ाया, फिर दूबा चढ़ाई, फिर सिंदूर गौरा माता को दिया, फिर उसके बाद मैंने खुद लिया। और ऐसे ही हम अपनी सारी पूजा शुरू मतलब ख़त्म करेंगे और लास्ट में करेंगे आरती। यहाँ पे हम ऐसे आरती दिया जला देते हैं गणपति बप्पा के पास। हम लोग बारी बारी से पूजा कर रहे हैं, क्योंकि बाबू और बिट्टू दोनों लोग साथ में थे तो बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, एक दूसरे पे मिट्टी डाल रहे थे। तो मैंने सोचा एक लोग पूजा करेंगे तो एक लोग बच्चे को देखे रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। और फिर बच्चे साथ में होते हैं ना तो पूजा पाठ नहीं हो पाता है। और यहाँ पे बार बार भैया मुझे देख रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। और थोड़ा बहुत आसपास में जंगल भी है ना, तो डर लगता है बच्चों को साथ में ले जाकर, कहीं सांप वाप ना बैठा हो, जहरीला कीड़ा भी काट ले, बच्चे क्या जाने, तो इसलिए उस चीज़ का भी डर था। तो मैं बार बार वही देख रही थी। हम लोग यहाँ पे विधिवत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। बड़े बड़े मंदिरों में जाओ तो आप वो इतने अच्छे से बैठ के आराम से पूजा नहीं करने को मिलेगा आपको। बस ये होता है जल्दी जल्दी चढ़ाओ निकलो, जल्दी जल्दी चढ़ाओ निकलो। तो इसीलिए हम भाभी और बिटिया तीनों लोग इसी मंदिर में जाते हैं। अपना एकांत मंदिर है, बढ़िया आराम से बिंदास बैठ के पूजा करते हैं। जितना भी समय लगता है 1 से 2-3 जितना मन हो, जितनी देर मन हो उतनी देर बैठ के पूजा करो, और जितनी देर मन हो उतनी देर बाबा जी से बातें करो। कोई यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करता। और यहाँ पे मैंने कर ली है आरती, और अब हम माथा टेकेंगे, फिर उसके बाद आएंगी भाभी पूजा करने के लिए। और जब तक हम पूजा कर रहे थे तब तक भाभी वीडियो शूट कर रही थी, और बिटिया भैया और बिटिया को देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। आसपास के लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने कोई नया काम कर रही हूँ, और ये बिल्कुल सही बात है। मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे मैं ही केवल वीडियो बनाती हूँ, बाकी कोई वीडियो नहीं बनाता। ये मेरा नटखट बच्चा आ गया है, वो भी कह रहा है मैं भी जय करूँगा। अब यहाँ पे आ गई है भाभी पे पूजा पहले जल चढ़ाएंगी, फिर उसके बाद टीका विका लगाएंगी, फिर सिंदूर लेंगी, फिर वही जो मैंने किया वही सब भाभी भी करेंगी। और यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग पूजा करें, क्योंकि शाम को ही पूजा इसकी होती है 5 से 6, जो बोलते हैं गाँव धूर पूजा। तो उसमें ही बाबा जी की पूजा होती है। आज तो मुझे ज़्यादा लेट हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो हम 4:30 बजे निकल जाते हैं। जब 4:30 बजे निकलते हैं तब जाके 6:30 बजे के आसपास मेरी पूजा हो पाती है। और यहाँ पे पूजा वूजा सब इधर हो गई है। अब हम आते हैं बाबा जी के पास। और यहाँ पे बिटिया भी आ गई हैं पूजा करने, क्योंकि हम बच्चों को देख रहे थे तो बिटिया से हमने बोला कि जल्दी से आप भी पूजा कर लो, नहीं तो ये रुकेंगे नहीं बच्चे। और यहाँ पे मेरी आगे भी अच्छे से बन गई है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि शूट करने में ये रहता है ना कि याद नहीं रहता है कि कितनी देर तक शूट करना है, इसीलिए। और फिर काटने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा कट करने लगते हैं ना तो बीच बीच की गैपिंग आ जाती है, मतलब सही से नहीं होता है, तो इसीलिए। अब हम आ गए हैं
बाबा जी के पास, शिवलिंग के पास। तो यहाँ पे हम करा रहे हैं अभिषेक पंचामृत का। तो ऐसे ही हम हल्का सा हाथ, वैसे तो भोले बाबा का सब लोग कहते हैं कि हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग अपना अलग अलग लोग सोचते हैं, हम तो भाई करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना रोज़ रोज़ तो वैसे भी कोई ये सब नहीं चढ़ा पाता है, लेकिन सोमवार में सावन के हम लोग ज़रूर चढ़ाते हैं, सोमवार को, और पशुपत में व्रत रहते हैं तब, और या फिर प्रदोष रहते हैं तब। बाकी तो ऐसे जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते, बेलपत्र, धूप, दीप, वो सब करते हैं। बाकी पंचामृत वगैरह सब जब फास्ट रहते तभी करते हैं। तो यहाँ पे अब हम कराएंगे, अच्छे से वॉश करेंगे, पहले साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद बारी बारी से सब लोग जल चढ़ाएंगे बाबा जी को। बहुत लोग कहते हैं कि शंकर जी, बाबा जी को क्या नाम है, हाथ नहीं लगाना चाहिए स्त्रियों को, लेकिन हमारे यहाँ तो जितने सारे हैं सब लोग ऐसे ही करते हैं। और हम लोग अब चढ़ा रहे हैं गंगा जल, तो सब लोग हाथ एक दूसरे का पकड़ देते हैं, मतलब कि सब लोग एक आपस में ही साथ में ही चढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे एक एक लोग जल चढ़ाएंगे बारी बारी से, फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे चंदन, फिर चढ़ाएंगे बेलपत्र, फिर धूप, दीप, जो भी बाबा जी को चढ़ता है वो सब चढ़ाएंगे। और अब हम लगा रहे हैं चंदन। भोले बाबा को चंदन बहुत ज़्यादा पसंद है। ये शिवलिंग बहुत ज़्यादा चिकनी है ना, तो लग नहीं रहा था चंदन, वैसे ही वजह से नॉर्मल से ऐसे हो रहा था, मैंने ऐसे ही लगा दिया। और यहाँ पे अब हम चढ़ा रहे हैं बेलपत्र। बेलपत्र में एक पत्ती पे चंदन और एक पत्ती पे शहद लगा के चढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैंने चढ़ाया है फूल और दूबा। और यहाँ पे हमने चढ़ाया है समी, बेलपत्र, समी की पत्ती भी चढ़ती है बाबा जी पे। और यहाँ पे हमने चढ़ाया है मीठा गुड़। और अब हमने चढ़ाया है छुहारे। और सब लोग एक एक फल चढ़ाएंगे। यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर के फल चढ़ाए हैं, क्योंकि एक एक करके ही था, सब तो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चों के लिए ही आता है जहाँ तक, और पापा लोगों के लिए जो भी खाते हैं वो। बाकी हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत। और यहाँ पे हमने जला दिया है अपने अपने दीपक, और धूप बत्ती जलाई है, धूप बत्ती से मैंने भगवान को लगाई है। और फिर अब हम यहाँ पे करेंगे हवन। 5 बार बाबा जी का नाम ले लेके सब लोग पहले हवन करेंगे, फिर उसके बाद कथा कहेंगे। कथा बहुत लंबी है, तो मैंने पूरी वीडियो डिटेल में नहीं बनाई है, थोड़ी थोड़ी सी कट कट के है, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, और फिर उसके बाद एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसीलिए वीडियो पूरी तो नहीं है कथा की, लेकिन बीच बीच में ज़रूर है। सब लोग बारी बारी से चढ़ा रहे हैं यहाँ पे न होने का और था, अब यहाँ से होती है कथा प्रारंभ। बेचैन रहता था। वह पुत्र प्राप्ति की कामना से तो सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन नियमानुसार करता था, और सायकाल में को शिव जी के मंदिर में धूप दीप जलाया करता था। उसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर एक समय श्री सब प्राणी फल भोगते हैं। यह बात सुनकर दया में श्री पार्वती ने फिर अनन्य विनय कर कहा कि हे प्राणनाथ, जबकि यह बेचारा रात दिन दृढ़ विश्वास के साथ आप इसके दुख का निवारण कीजिए। आप तो दया के धाम है, अतः इस पर दया अवश्य करनी चाहिए। श्री गिरजा भवानी के इस प्रकार आग्रह करने पर शिव जी महाराज जी बोले कि हे पार्वती, वैसे ही तो इसके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, केवल एक पुत्र का अभाव है। सो ये पुत्र प्राप्ति की चिंता में रात दिन दुखी रहता है। शिव जी की कृपा से उस सेठ के स्त्री गर्भवती और 10वें महीने उसे अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। सेठ के घर में बहुत खुशी मनाई, और परंतु सेठ को उसकी केवल 12 वर्ष की आयु
आयु जानकर प्रसन्नता न हुई और न ही उसे कोई यह भेद किसी को प्रकट किया। इस प्रकार प्यार दुलार और बैठे हुए थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस लौट आया तो हम भी छत से उतर आएंगे, अन्यथा वहीं से गिरकर अपने प्राणों का अंत कर देंगे। उसी समय लड़के के मामे ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल आ गया है, परंतु उसके विश्वास नहीं आ रहा था। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक तमाम बीता हुआ हाल सुनाया और कहा कि आपका पुत्र राजा की लड़की से विवाह करके अनेक दास दासियों से राजकुमारी को लेकर आया। तब तो सेठ ने बहुत खुशी के साथ उनका स्वागत किया और आनंद व प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करेगा अथवा इस पुण्य प्रदान करने वाली कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके सब दुख दरिद्र नष्ट हो जाएंगे और उसकी सब कामनाएं पूर्ण होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगीधारा ओम शिव ओंकाराय कानन चरानन साधु ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा माला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी हरि स्वामी मन वांछित फल ओंकारा। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तो यहाँ पे पूजा होती है ख़त्म, आ गए हम लोग घर पे। तो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी पूजा कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और मेरे